राधे राधे दोस्तों, आइए मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा 28 में एक भोंदू भक्त की कथा सुनते हैं। भगवान जी जैसे भोले निष्कपट भक्तों पर कृपा करते हैं, उतने तो किसी पर भी नहीं करते। ब्रिजभूमि मथुरा की श्रृंगारवट नामक आश्रम में एक बाबा नंद किशोर दास जी रहते थे। वहीं एक भोंदू नाम का लड़का था जो बाबा का शिष्य था। वह गाय चराने का काम करता था। भोंदू भंडारी वन में गाय चराता था। एक दिन किसी ने कहा, क्या तुम नंदलाल कृष्ण से मिलते हो? वह वहीं गाय चराने आता है। तो भोंदू था, वह कोई भी कुछ भी बोले उसको मान जाता था। अब वह रोज़ गाय चराते समय रोज़ कान्हा जी को मन ही मन ढूंढने लगे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। वे रोज़ रास्ता देखते कि आ जाएंगे, कान्हा जी आ जाएंगे। ये सब देखकर भगवान का भी मन उस भक्त से मिलने को मचल गया। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। भोंदू जब रास्ता देख रहा था कि कान्हा जी अब दिखेंगे तब दिखेंगे, तभी सामने से कान्हा जी आते हुए दिखे अपने बाल सखाओं के साथ। अब भोंदू दौड़ कर गया और कान्हा जी के गले लग गया। अब दोनों में मित्रता हो गई, क्योंकि भगवान भी उसकी राह देखने की बात अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं। ऐसे भक्तों से भगवान भी मिलने के लिए तरसते हैं। अब भोंदू दाल बाटी लाया था, तो सभी बाल सखा और कान्हा जी के साथ मिलकर खाने लगे। अब रोज़ ही भोंदू आटा दाल आदि सामान लाता और रोज़ वहीं पर बनाकर सभी मिलकर दाल बाटी खाते। अब तो भोंदू का आटा का सामान, दाल बाटी बनाने का जो भी सामान लाता था, वह दिन ब दिन बढ़ते जाता था, क्योंकि कान्हा जी की सखाओं की संख्या बढ़ते जा रही थी। तब एक दिन गुरुजी ने पूछा कि तुम इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाते हो? तब भोंदू ने सारी बात बताई कि वहाँ नंदलाल कान्हा आते हैं और हम सभी मिलकर खाते हैं। तब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भोंदू तो भोंदू था, कोई कुछ भी बोल दे तो सही मान लेता था। अब गुरुजी ने पूछा, वह दिखता कैसे है? तब भोंदू ने बताया कि ये मोर पंख सिर पर लगाते हैं, सांवले से हैं और बड़ी प्यारी मुस्कान है आदि कान्हा जी के बारे में बताने लगा। तब गुरुजी समझ गए कि ये सही बोल रहा है और ज़रूर इसके पास कृष्ण भगवान आते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि भोंदू, आज तुम कान्हा से कहना कि मेरे गुरुजी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, क्योंकि मैं अपने हाथों से बनाकर दाल बाटी कान्हा जी को खिलाना चाहता हूँ। तब जाकर भोंदू ने कान्हा जी से यह बात कही। तब कान्हा जी ने कहा कि देखो भोंदू, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हारा भोजन करना मेरे लिए ठीक है, मगर अब ये बात गुरुजी कह रहे हैं तो मेरे लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। तब भोंदू नाराज़ होकर सीधा कुछ भी नहीं बोला कान्हा जी से और आगे दौड़कर भागने लगा। तब कान्हा जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहा, सुनो भोंदू सुनो। तब कान्हा जी ने जाकर उन्हें पकड़ा और कहा कि वहाँ पर राधा जी का स्थान है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम अपने गुरुजी से कहना कि वे सारा सामान जैसे तुम अपने सिर पर ढो कर लाते हो, उसी तरह से गुरुजी भी लाएं और यहीं पर बनाकर वे मुझे खिलाएं, तब मैं उनका भोजन अवश्य ग्रहण करूँगा। तो जाकर भोंदू ने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने वैसा ही किया, सारा सामान ढोकर लाया और वहीं पे बनाकर कान्हा जी को खिलाया। अब इसी प्रकार जब भोजन कर लिए, तब कान्हा जी अपने मित्रों के साथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और आकाशवाणी हुई कि
हे नंद किशोर दास जी, आपको आपके शिष्य के कारण मेरा दर्शन हुआ है। अब आप यहीं पर रहें और मेरा गुणगान करते रहें। तब उस संत ने अपने जीवन काल तक श्री कृष्ण भगवान का नाम जाप किया और लोगों को भी जाप करने की प्रेरणा दी और भगवान का भजन कीर्तन करते रहे। यदि हमारा यह कथा पसंद आया आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।